नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट में फिर से स्वागत है। और वीडियो की इस कड़ी के अंदर एमसीक्यू पार्ट 3 ऑन्कोलॉजी का एमसीक्यू पार्ट 3। अब आज आपको मैं बताऊंगा ऑन्कोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है कि मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए ऑन्कोलॉजी के, एमसीक्यू पार्ट 1 एंड 2, और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देख सकते हो और वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जो हमारा आरएस नर्सिंग कैरियर पॉइंट का ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज जाकर दे सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आरएस नर्सिंग कोचिंग डालना, आरएस नर्सिंग कोचिंग, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। ओके, देखो आज मैं बताऊंगा आप कि क्वेश्चन मैंने ऑन्कोलॉजी क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। देखो तो सीएनसीआई का एग्ज़ाम है, सीएनसीआई का, उसमें देखो जनरल नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे 50, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन ऑन्कोलॉजी की थोड़ी से सिंगल 25 क्वेश्चन और ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिकल से 25 क्वेश्चन। क्लियर? तो मीन्स ऑन्कोलॉजी से सवाल कितने आ रहे हैं? 50। ये इम्पोर्टेंट बात है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसके ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड भी है और थ्योरी बेस्ड भी है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है और आप पूरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको 100% एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द टर्म नादिर यूज्ड इन कीमोथेरेपी, जो टर्म है नादिर, वो उसको कीमोथेरेपी में उसका मतलब क्या होता है? जो टर्म यूज करते हैं नादिर, उस टर्म का मीन्स क्या होता है कीमोथेरेपी के अंदर? ए ऑप्शन हमारे पास एक्सटेंसिव लॉस ऑफ हेयर, कि ज़्यादा हेयर लॉस हो जाना। इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी, कि कीमोथेरेपी कितनी इफेक्टिवनेस है, वो मतलब होता है। सी ऑप्शन है लो ब्लड सेल काउंट, कि जो ब्लड सेल काउंट है वो लो है। डी ऑप्शन है एक्सट्रीम साइड इफेक्ट, की ज़्यादा साइड इफेक्ट है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, नादिर शब्द यूज होता है वो लो ब्लड सेल काउंट के लिए होता है। किसके लिए? लो ब्लड सेल काउंट के लिए यूज होता है। सी इज़ द राइट आंसर। अब देखो करेक्ट आंसर की बात की हमने, सी इज़ द राइट आंसर। द टर्म इज यूजुअली यूज लो ब्लड सेल काउंट, जो नादिर शब्द था किसके लिए यूज हो रहा था? लो ब्लड काउंट के लिए यूज हो रहा था। स्पेशली किसके लिए? वाइट ब्लड सेल के लिए। अगर इनमें भी बात करें कि स्पेशली किसके लिए यूज करते हैं, तो WBC के लिए, वाइट ब्लड सेल के लिए। दैट आफ्टर कैंसर कीमोथेरेपी द रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली when the absolute neutrophil count reach in nadir below 1000 सेल पर MMQ। जब मोस्टली इस नादिर शब्द को यूज करते हैं जब न्यूट्रोफिल काउंट है, जी न्यूट्रोफिल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। न्यूट्रोफिल कम हो जाती है तो उस टाइम इस टर्म का यूज़ करते हैं। कितने से कम हो गई? 1000 से कम हो गई, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए नेट कीमोथेरेपी के अंदर अगर लो CBC आ रहे हैं तो शब्द कौन से यूज करेंगे हम? नेडेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। क्लियर? आगे चलते हैं। एक क्लाइंट इज रिसीविंग कीमोथेरेपी विद सेवरल एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कि एक पर्स क्लाइंट है वो कीमोथेरेपी कि उसको कीमोथेरेपी चल रही है, सेवरल एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट चल रहे हैं। तो साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट पूछे हैं। ए ऑप्शन है स्लो स्लर्ड स्पीच, बी ऑप्शन है इंक्रीज ल्यूकोसाइट ऑन CBC, सी ऑप्शन जिंजिवाइटिस एंड ओरल कैंसर, डी ऑप्शन साइनस डिसर्दमिया एंड ब्रेडिकार्डिया। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज़ द राइट आंसर, जिंजिवाइटिस एंड ओरल कैंसर।
जिंजिवाइटिस एंड ओरल कैंसर, करेक्ट आंसर सी। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कीमोथेरेपी के अंदर। मैंने स्टार्टिंग डे बोला था आपको पेन कॉपी रख लीजिए, पेन कॉपी रख लीजिए और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत एग्जाम फ़ायदा मिलेगा। जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, एक बार उसको फेल लेना तो पूरा माइंड में जितना पढ़ा है वो रिपीटेशन हो जाएगा। साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या क्या है? म्यूकोसाइटिस, म्यूकोसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजा मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकोजा मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, एग्जाम्पल जिंजिवाइटिस। एलोपेशिया, एलोपेशिया क्या होता है? हेयर लॉस, हेयर लॉस हो जाना। एनोरेक्जिया, एनोरेक्जिया मीन्स क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, पर्सन को भूख नहीं लगती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। और लो काउंट ऑफ आरबीसी, और लो काउंट आरबीसी का लो काउंट है तो वो क्या करवा सकता है? एनीमिया करवा सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी का लो काउंट है तो वो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन करवा सकता है। और लो प्लेटलेट है तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर तीनों चीज़ देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और ये तीनों चीज़ है वो क्या है? कम है तो आरबीसी करवा सकती है एनीमिया, सिंपल सी चीज़ है। जो डब्ल्यूबीसी करवा सकती है, इनकी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन, क्लियर। और प्लेटलेट क्या कर देते? प्लेटलेट है अगर वो भी कम हो रही है तो किसके चांस बढ़ जाएंगे? ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो करेक्ट आंसर हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ? जिंजिवाइटिस एंड ओरल कैंसर साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। आगे चलते हैं। प्रिकॉशन यूज्ड बाय नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्टर ऑफ कीमोथेरेपी, एक्सपेक्ट कि प्रिकॉशन क्या यूज करेगी नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम। एक्सपेक्ट पूछा है, एक्सपेक्ट मीन्स होता है 3 आंसर क्या है? रॉन्ग है, और 1 आंसर क्या है? राइट है। तो राइट आंसर हमको फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन है बियर मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड आई प्रोटेक्टिव, कि कीमोथेरेपी दे रहे हैं उस टाइम मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, गाउन पहनना है, आई प्रोटेक्टिव। ये रॉन्ग बात है। बी ऑप्शन है यूज मेनली आईवी रूट, और मेनली आईवी रूट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो साइड इफेक्ट करवा सकता है। नेवर एडमिनिस्टर एंटी एम बिफोर कीमोथेरेपी, तो हमेशा बिफोर कीमोथेरेपी देने से पहले हम हमेशा एडमिनिस्टर करते हैं क्या? एंटी एमेटिक ड्रग, बिल्कुल सही बात है। एडवाइज टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, एडवाइज करना है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, ये भी बिल्कुल रॉन्ग बात है। करेक्ट आंसर हमारा होगा सी। ये नेवर नहीं है यहाँ पर, ये किसको कट कर दीजिए। एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक बिफोर कीमोथेरेपी, सी इज द राइट आंसर। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि प्रिकॉशन यूज बाय नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी, कौन कौन से प्रिकॉशन यूज करेगी? देखो एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक ड्रग, एग्जाम्पल ऑन्डास्टेरोन, ओंडा होता है जो 8 mg का वायल आता है, उसको दे सकते हैं। सेवरल हावर बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से कुछ घंटे पहले, क्यों? तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट स्टिमुलेट द वॉमिटिंग सेंटर इन ब्रेन दैट कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि जो कीमोथेरेपिक एजेंट है वो क्या करते हैं? वॉमिटिंग सेंटर को इंक्रीज करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करते हैं तो पर्सन को क्या नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। एडवाइज टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड कॉन्ट्रासेप्शन बिकॉज कीमोथेरेपिक एजेंट कैन टेराटोजेनिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था? एडवाइज करना है, तो एडवाइज नहीं करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि टेराटोजेनिक इफेक्ट करवाती है। और आईवी लाइन को भी प्रेफरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि एक वेरी इरिटेटिव एंड टॉक्सिक होती है। ये भी इसमें बताया, आईवी लाइन को भी यूज नहीं करते हैं, प्रेफरली, मोस्टली यूज नहीं करते हैं। इमरजेंसी तो कर सकते हैं लेकिन, और क्योंकि ये इरिटेटिव एंड टॉक्सिक होती है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट इम्पोर्टेंट है पेशेंट की जब कीमोथेरेपी चल रही है? ये ऑप्शन है WBC,
मीन्स वाइट ब्लड सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल इलेक्ट्रोलाइट, बी1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो होगा WBC वाइट ब्लड सेल। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ाया और आप वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हुए आ रहे हैं तो आसानी से आंसर दे सकते हो। तो ए इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ए मीन्स WBC। क्यों? अमॉन्ग WBC काउंट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ डिक्रीज काउंट में रिजल्ट इनटू लैब थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इनटू बॉडी। क्योंकि WBC बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। और WBC का काउंट मतलब डिक्रीज हो गया सपोज दैट, तो वो क्या करवाती है, एक लैब थ्रेटिंग अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन करवा सकता है। क्या करवा सकता है? इन्फेक्शन करवा सकता है। तो हमेशा WBC को काउंट करते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम पूछे हुए। तो WBC इज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ कीमोथेरेपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एन अर्ली साइन ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। कि सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम एक्चुअली होता है क्या है, मैं बताऊंगा आपको स्लाइड के थ्रू कि विच इज़ द एन अर्ली साइन ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम का अर्ली साइन क्या आएगा? ये ऑप्शन है होल बॉडी साइनोसिस, पूरी बॉडी में साइनोसिस हो जाएगी। बी ऑप्शन है एडिमा फॉर्मेशन इनटू आर्म, एडिमा का फॉर्मेशन हो जाएगा आर्म के अंदर। सी ऑप्शन पेरी ऑर्बिटल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन है पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिला। सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम इज द अर्ली साइन ऑफ सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम। देखो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी। ये कौन सी है? ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी होती है, इन विच पार्शियल ऑक्लूजन या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा बाय ट्यूमर ग्रोथ कॉज इंटरफेरेंस इन वीनस ब्लड फ्लो द हेड एंड नेक इज द ऑफ द हार्ट। देखो सुपीरियर वेना कावा के अंदर क्या होगा, ये क्या एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी का इमरजेंसी होती है। सबसे पहली बात ये है, इसके अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सुपीरियर वेना कावा के अंदर। ऑक्लूजन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और सुपीरियर कहाँ पर? सुपीरियर वेना कावा के अंदर। किसकी वजह से? कोई ट्यूमर है, उसकी ग्रोथ है, उसकी वजह से, जिसके कारण क्या है, जो ब्लड फ्लोस के अंदर क्या आएगी, रुकावट आएगी। ठीक है, और हेड और नेक पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर एडिमा देखने को मिल सकता है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय वीनस एंगोर्जमेंट एंड एडिमा ऑफ द हेड एंड नेक ओनली। इसलिए कारण एडिमा का देखने को मिलेगा हमको हेड के अंदर और नेक के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। अदर मेडिकल ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी कौन कौन सी थी? एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। DIC मेडिकल ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी है, ऐसा ये DHE है मेडिकल ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये ऑन्कोलॉजिकल। हाइपर कैल्सीमिया इज मेडिकल ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्यूमर लाइसिस का आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम इज द पेरी ऑर्बिटल एडिमा। देखो एक क्वेश्चन के साथ आपके सारे बहुत सारे 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरी देखते हो चले, आसानी से देखते हो चले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है जो माइनर चीज़ होती है वो एग्जाम में सिलेक्शन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है? इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देयर इज ए, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, सवाल पूछा है। हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है। सी इज द करेक्ट आंसर, हाइपर यूरिसीमिया। अब देखो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक्चुअली में है क्या है
कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज व्हेन द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ट्यूमर सेल डिस्ट्रॉय एंड इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, कि ज़्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्यूमर सेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहाँ पर? इंट्रासेलुलर कंपोनेंट में। इंट्रासेलुलर कंपोनेंट सच है जैसे पोटेशियम एंड यूरिक एसिड आर रिलीज एट फास्ट रेट, उसकी वजह से पोटेशियम और यूरिक एसिड क्या है? फास्ट रिलीज होगा, जिसके कारण से पेशेंट क्या हो सकता है? देखो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये बहुत बार पूछो वो सवाल है। पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉस्फेट का लेवल ही बढ़ जाएगा, हाइपर फॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा। लेकिन हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलेगा। देखो अगर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल रहा है तो दूसरा देखने को मिलेंगे चोबेस्टिक साइन, चोबेस्टिक साइन हमको हाइपोकैल्सीमिया में चोबेस्टिक साइन देखने को मिलेगा। हाइपर कैलीमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी चेंजेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? टाल टी वेव। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। हाइपर यूरेसीमिया ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है आज समझ में आ गया। इसमें 4 चीज़ें रखना, हाइपर कैलीमिया, सब चीज़ हाइपर याद रखना, हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटेमिया, हाइपर यूरेसीमिया, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया याद रखना। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी रेडिएशन, कि टेलीथेरेपी रेडिएशन, अगर आपने हमारे आर.एस. नर्सिंग की रिपोर्ट की ऑनलाइन क्लास ली हुई है तो अच्छे समझ में आएगा ये चीज़ कि मेन डिफरेंस क्या होता है टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी के बीच में। ए ऑप्शन लोकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स का, बी ऑप्शन डोज ऑफ रेडिएशन का, सी ऑप्शन टाइप ऑफ रेज का, डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव का। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी, तो करेक्ट आंसर इज द लोकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। लोकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। अब देखो एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, करेक्ट आंसर हमारा वो ए कि लोकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेलीथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो टेलीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूज्ड इन कैंसर। एग्जाम सवाल पूछ सकता है टेलीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडिएशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूज होती है कैंसर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इन विच द रेडिएशन सोर्स आर केप्ट आउटसाइड ऑफ बॉडी, इसके अंदर जो रेडिएशन है वो बॉडी से आउटसाइड रखे जाते हैं। सो क्लाइंट डज नॉट एमिट द रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी, तो इसके कारण जो पर्सन है उसके रेडिएशन बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते, ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं दिखा पाते। इन ब्रेकीथेरेपी द सोर्स ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली कम टू कॉन्टेक्ट ट्यूमर टिश्यू इनसाइड द बॉडी। लेकिन जो ब्रेकीथेरेपी होता है उसके अंदर जो रेडिएशन डायरेक्टली कहाँ आते हैं, कम कॉन्टेक्ट आते हैं ट्यूमर टिश्यू इनसे बॉडी के इनसाइड। ठीक है, जो हम रेडिएशन डालते हैं वो इनसाइड द बॉडी डालते हैं, जो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में आते हैं, जो ट्यूमर टिश्यू होते हैं उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो ब्रेकीथेरेपी इंक्लूड अनसील्ड सोर्स मेनली एडमिनिस्टर बाई IV रूट एंड ओरल रूट। ब्रेकीथेरेपी के जो अनसील्ड सोर्स होते हैं वो किसके थ्रू दिए जाते हैं? IV रूट के थ्रू, ओरल रूट के थ्रू। लेकिन जो सील्ड सोर्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी मेनली इम्प्लांट सॉलिड फ्रॉम नियर द ट्यूमर साइट। लेकिन जो सील्ड सोर्स है ब्रेकीथेरेपी के रेडिएशन उसके लिए जो इम्प्लांट किया जाता है वो जो जहाँ पर ट्यूमर साइट है उसके नियर इम्प्लांट किया जाता है। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या, कि टेलीथेरेपी क्या है और ब्रेकीथेरेपी क्या है। और आपको रियल में क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो कम से कम वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कहते हैं ना कर भला हो भला। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो भगवान हमारे साथ बुरा करेगा, किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो भगवान ही हमारे साथ अच्छा करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा लोकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर रिसीविंग रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर लंग कैंसर,
ए क्लाइंट कंप्लेंट दैट इज लॉस्ट ऑफ एपेटाइट मीन्स एनोरेजिया हो गया। द नर्स शुड प्रोवाइड विच इंस्ट्रक्शन कि आप एक पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया, कैंसर था पेशेंट को, क्या था, कैंसर था। पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है एपेटाइट की, मीन्स को भूख नहीं लग रही है, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी। ए ऑप्शन है ड्रिंक प्लेंटी फ्लूइड, उसको प्लेंटी फ्लूइड ड्रिंक करने के लिए बोलेगी। बी ऑप्शन ईट हॉट मीट एंड स्पाइस इम्प्रूव टेस्ट, कि उसको बोलेगी गर्म खाना खाओ और ताकि तुम्हारा टेस्ट इंप्रूव हो जाए। सी ऑप्शन लिमिट एक्टिविटी इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर मील, कि एक्टिविटी को लिमिट करना है बिफोर एंड आफ्टर मील। डी ऑप्शन है कंज्यूम फूड हाई इन कैलोरी, कि पर्सन से बोलना है कि आपको हाई कैलोरी कंज्यूम करनी है, बोले ज़्यादा कैलोरी खानी है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देके फाइंड आउट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो डी इज द राइट आंसर, कंज्यूम हाइट फूड हाई इन कैलोरी, करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यूरिंग रेडिएशन ट्रीटमेंट इज अकर ड्यू टू अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है क्योंकि सेंसेशन क्या हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है, टेस्ट सेंसेशन अल्टर्ड हो जाता है। सो नर्स को एडवाइज करना है कि हाई कैलोरी डाइट लेनी है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड लिमिटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज एपेटाइट, अगर हमने प्लेंटी फूड लिए और एक्टिविटी लिमिट की तो क्या हो जाएगा, हमारी भूख भी कम लगेगी। हॉट मीट विद स्पाइसी में कॉज पेप्टिक अल्सर, जब हमने ज़्यादा खाना गर्म दिया तो पर्सन को क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। एक्टिविटी को लिमिट नहीं करते नहीं, पर्सन को अगेन भूख नहीं लगेगी। ड्रिंकिंग फ्लूइड नहीं देते हैं क्योंकि पर्सन को भूख नहीं लगती है, तो हमेशा हाई कैलोरी डाइट देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग ए पेशेंट हु हैज ए रेडियम इम्प्लांट ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स। नर्स क्या अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन लेगी जब नर्स केयर कर रही है रेडियम इम्प्लांट कैंसर ऑफ सर्विक्स की। ये ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट द विजिटर टू 10 मिनट स्टे, कि रिस्ट्रिक्ट करेंगे विजिटर को 10 मिनट के लिए। बी ऑप्शन है स्टोर यूरिन इन लीड कंटेनर, कि जो यूरिन उसको लीड कंटेनर में स्टोर करेंगे। सी ऑप्शन बियर ए लीड एप्रन व्हेन गिविंग केयर, कि लीड एप्रन पहनेंगे जब हम केयर दे रहे हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अब चार ऑप्शन देखिए फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सी इज द राइट आंसर, बियर ए लीड एप्रन व्हेन गिविंग ए केयर। क्यों? देखो मैं सारा समझाऊंगा कि क्यों पहनते हैं, बहुत से के स्टूडेंट के डाउट होगा। अगर यहाँ पर एक ठीक है तो करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। देखो केयर ऑफ ए पेशेंट रिसीविंग शील्ड रेडिएशन थेरेपी इंक्लूड फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर 7 to 10 डेज ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्लांट। जो फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कब कर सकती है, जब जो इम्प्लांट है उसको रिमूव किया उसके 7 से 10 दिन बाद फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है। प्रोवाइड पोविडीन आयोडीन डच इन इम्प्लांट इन वेजाइना, तो हमको पोविडीन आयोडीन देना है अगर इम्प्लांट वेजाइना के अंदर डच इम्प्लांट किया हुआ है तो। गिव एनीमा सोर्स इन रेक्टम, और हमको एनीमा दे सकते हैं रेक्टम के थ्रू। बियर ए लीड एप्रिन विद शील्ड व्हेन गिविंग केयर, जब हमको लीड एप्रिन पहननी है जब हम केयर दे रहे हैं उस टाइम। स्टोर यूरिन लीड कंटेनर टू प्रिवेंट एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम यूरिन इम्प्लांट नियर द ब्लेडर, कि हमको यूरिन लीड कंटेनर के अंदर स्टोर करना है टू प्रिवेंट एमिशन ऑफ रेडिएशन यूरिन इन इम्प्लांट नियर द ब्लेडर। नेक्स्ट लाइन, प्लेस पेशेंट इन प्राइवेट रूम, पेशेंट को प्राइवेट रूम में प्लेस करना है। चेंज केयर टेकर एवरी 30 मिनट, हमेशा उसकी केयर कितने टाइम में करनी है, 30 मिनट के अंदर। बियर डोसीमीटर फिल्म, क्या पहननी इसको, डोसीमीटर फिल्म पहली, मतलब ये डिवाइस होती है जो क्या करती है आउटपुट टू एनी एनर्जिंग रेडिएशन टू मेजर रेडिएशन। एक हमको डोसीमीटर फिल्म एक डिवाइस पहननी है, वो क्या करती है जो रेडिएशन आती है उसे प्रिवेंट करती है, वो मेजर कर लेती है कितनी रेडिएशन आ रही है। लिमिट विजिटर फॉर 30 मिनट पर डे, नॉट 10 मिनट स्टे, जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है
कीप 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट बेड, कि पेशेंट के बेड से कितना डिस्टेंस रखना है, 6 फीट का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, appropriate action taken by nurse if a sealed radiation implant dislodge except, कि appropriate nursing action क्या होगा जब उसको सील्ड रेडिएशन इम्प्लांट किया हुआ है, एक्सेप्ट का सवाल है, मतलब 3 सब ऑप्शन राइट है और एक ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, यूज ए लॉन्ग हैंडल फोर्सेप टू रिट्राइव द रेडियो एक्टिव सोर्स, बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप को यूज करते हैं। यूज ग्लव्स हैंड टू पुट रेडियो एक्टिव इनटू ब्लैक प्लास्टिक बैग, बिल्कुल रॉन्ग बात है, कभी ग्लव्स पहन ली अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट यूज ग्लव्स हैंड से कभी पुट नहीं करते, हमेशा क्या यूज करते हैं हम, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप यूज करते हैं। पुट रेडियो एक्टिव सोर्स इनटू लीड कंटेनर, बिल्कुल सही बात है, रेडियो एक्टिव सोर्स को हम लीड कंटेनर के अंदर पुट करेंगे। कॉन्टैक्ट विथ रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट के कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे, तो ए के ऑप्शन गलत हुआ, बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बाकी ए, सी और डी, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें लॉन्ग फोर्सेप का यूज़ करना होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन रेडिएशन सोर्स डिसलॉज ए ऑलवेज यूज लॉन्ग हैंडल फोर्सेप, बताया था, टू रिट्राइव द रेडियो एक्टिव सोर्स नॉट बाय द ग्लव्ड, कभी ग्लव्स का डायरेक्ट यूज नहीं करते हैंड, बिकॉज ग्लव्स विल नॉट प्रोटेक्ट द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, क्योंकि ये जो ग्लव्स होते हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं रेडिएशन से। ठीक है ना, तो हमें लॉन्ग फोर्सेप का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंक्स, कि मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ लैरिंक्स के अंदर। ये ऑप्शन कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, डिस्नियन देखने को मिलेगा, सॉर थ्रोट देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वो सॉर थ्रोट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखो करेक्ट आंसर सी। अब देखो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट एक्सटर्नल रेडिएशन, देखो इसके अंदर पूछा है एक्सटर्नल रेडिएशन, तो एक्सटर्नल रेडिएशन इंक्लूड लोकल स्किन चेंज देखने को मिलते हैं एंड इरिटेशन देखने को मिलती है। एलोपेसी क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर, बाल चले जाना, बाल नहीं होना, फटीग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये सारे क्या है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रेडिएशन के, क्या स्किन चेंजेस, इरिटेशन, एलोपेसी एंड फटीग एंड अल्टर टेस्ट सेंसेशन। ठीक है, ये सारे साइड इफेक्ट एक्सटर्नल के। सो एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक ऑफ कैंसर, और नेक का कैंसर लैरिंक्स का तो मेकोज के करवा सकता है, लोकल इरिटेशन करवा सकता है, डैमेज ऑफ सम हेल्दी टिश्यू, और जो हेल्दी टिश्यू को डैमेज करवा सकता है, जिसके कारण क्या होगा पर्सन को सोर थ्रोट हो जाएंगे। बदमीज इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल हो सकता है, फेरिंग्स हो सकता है, लैरिंक्स हो सकता है। इन सब के अंदर इन्फ्लामेशन तो पेशेंट को क्या हो जाएंगे, सोर थ्रोट हो सकता है। और क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है, नेक है और कैंसर ऑफ लैरिंक्स है, तो उस पर्सन को क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। बाकी इरिटेशन, लोएलोपेसिया, फटीग द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं रेडिएशन थेरेपी के। आइए समझ में आया क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर कोई भी डर लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The treatment that use light and energy aimed at the exact tissue location depth to vaporize cancer cells कि द ट्रीटमेंट क्या होगा लाइट और एनर्जी का एग्जैक्ट टिश्यू लोकेशन पे देखने के लिए, उसको कैंसर सेल पर देने के लिए। ये ऑप्शन एन ब्लॉक डिसेशन, बी ऑप्शन है फोटोब्लेशन, डी ऑप्शन है डिबुल्किंग, डी ऑप्शन डाइथर्मी। चार ऑप्शन देके फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। और करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो फोटोब्लेशन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लेजर एब्लेशन या फोटोब्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्यूमर, ये प्रोसेस है ट्यूमर को रिमूव करने की, मीन्स कैंसर सेल बाय इरिटेटिंग विद ए लेजर बीम। इन दिस मटेरियल हीटेड एंड एवापोरेट मीन भाप बाई एब्जॉर्ब लेजर एनर्जी। इसके अंदर क्या करती है फोटोब्लेशन के अंदर
जो हीट और एवापोरेट है वो लेजर एनर्जी क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिसाइजली डिस्ट्रॉइंग कैंसर टिश्यू इन ब्रेन बाई यूजिंग रेडिएशन इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रोसेस कौन सी है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना है ब्रेन के अंदर, तो किसका यूज करते हैं। ए ऑप्शन है फोटोडायनेमिक थेरेपी, बी ऑप्शन है क्रायो सर्जरी, सी ऑप्शन है गामा नीव सर्जरी, डी ऑप्शन है रोबोटिक सर्जरी। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन देखो पता लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर ब्रेन के अंदर कोई भी कैंसर है, उसके कैंसर के टिश्यू वगैरह रिमूव करने के लिए जो हम रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं वो होती है गामा नाइफ सर्जरी। सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो गामा नाइफ सर्जरी क्या होती है। गामा नाइफ सर्जरी मीन्स रेडियो सर्जरी दैट कैन डिस्ट्रॉय इंट्राक्रैनियल टारगेट सेल टिश्यू बाय डायरेक्ट गामा रेडिएशन। कोबाल्ट 60 एट द लीजन द while attempting स्पेयर एट द स्टेंट हेल्दी टिश्यू। ये क्या करते हैं गामा नाइफ सर्जरी के अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो इंट्राक्रेनियल टारगेट जो ब्रेन के जो टिश्यू वगैरह है उन पे क्या करेगी, टिश्यू जो सेल वगैरह है, जो कैंसर सेल वगैरह है उन पर डायरेक्ट क्या करेगी, अटैक करेगी। और वो जो हम रेडिएशन देते हैं वो कौन से देते हैं, कोबाल्ट 60 देते हैं। कौन से देते हैं, कोबाल्ट 60 देते हैं। और वो क्या करते हैं, जो सेल टिश्यू वगैरह है जो ट्यूमर के उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अगर वीडियो कंप्लीट देखते हुआ रहे, अगर पिछला क्वेश्चन देखा है तो इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो गया ए इज द करेक्ट आंसर। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कहाँ यूज करते हैं, कैंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीमेल पेशेंट मिस्टर सीमा गुप्ता हैज सीजियम नीडल इम्प्लांट इन हर सर्विस। की सीमा गुप्ता है, फीमेल क्लाइंट है, उसके अंदर केसीएम नीडल इम्प्लांट की है सर्विक्स के अंदर। तो सी आस्क्ड द नर्स सीज में गेट आउट ऑफ द बेड, गो टू द बाथरूम, द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स टू द हल। कि जो फीमेल है, जो सीमा गुप्ता नर्स से बोल रही है क्या मैं बाथरूम के लिए जा सकती हूँ, तो हमारा क्या रेस्पॉन्स रहेगा। ए ऑप्शन है सी में नो गेट आउट ऑफ बेड व्हाइल द निडल इम्प्लांटेड, कि आप नहीं जाओ क्योंकि आपके निडल इम्प्लांट है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग बात हो गई। सी में गेट आउट ऑफ बेड विद नर्स हेल्प, कि आप जाओ तो नर्स को साथ लेके जाओ, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। नर्स को साथ लेके नहीं जाना होता है, तो काम कौन करेगा। सी ऑप्शन द नर्स विल हैव टू गेट ए फिजिशियन ऑर्डर टू हर टू गेट आउट ऑफ बेड, नर्स बोलेगी मैं आपसे फिजिशियन का ऑर्डर लेती हूँ, उसके बाद आप बाहर चले जाना, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। सी मस्ट स्टे इन बेड बट सी कैन मूव अराउंड टू बी मोर कंफर्टेबल व्हाइल द निडल इम्प्लांटेड, बिल्कुल सही बात है कि आप बेड पर रह सकते हो, थोड़ा बहुत घूम भी सकते हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल जैसा लगे जब आपकी निडल इम्प्लांट हो। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएशन थेरेपी ऑफ कैंसर प्रोस्टेट में कॉज ब्लैडर इरिटेबिलिटी, साइन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड प्रोबेबली भी। कि रेडिएशन थेरेपी के प्रोस्टेट कैंसर है उसको क्या क्या साइन क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, ब्लैडर इरिटेबिलिटी है तो। ये ऑप्शन है डिस्यूरिया, डिस्यूरिया मीन्स डिफिकल्टी इन पास यूरिन, कि यूरिन पास करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी। पॉलीयूरिया मीन्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ड्रिबलिंग मीन ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होना। हेमेचूरिया मीन्स ब्लड इन यूरिन। ठीक है, ऐसे सवाल पर तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, वो देखने में डिफिकल्टी इन यूरिन इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थैंक यू सो मच।
आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम